यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं ये किट है जो ज़रूरतमंदों को यहाँ से दी जा रही है और अच्छा खासा राशन है जो अगर ज़रूरतमंद हकीकत में है तो उसका 15 से 20 दिन का राशन बिल्कुल जेन्युइन होगा। आप देख सकते हैं। आप ही तो कह रहे हैं इसे ले लो ना, एक ही बात है। ये तो तुम ठीक है, ले जाओ, ऐसे ही बांध के ले आ जाओ। चलो आ जाओ बेटा, ले जाएगा बेटा, हैं लो चलो आ जाओ। शायद भाई, हाँ जी, इधर खड़े हो जाओ, आ जाओ इकबाल भाई। और हो भी रही है आज ही जाना हुआ साथ हमारे जो है माशाल्लाह बहुत पब्लिक का ध्यान रखते हैं, खासतौर से घर घर जाकर यार दोस्तों मिल करके और इस चीज़ का ध्यान रखते हैं और लोगों को जो है। साजिद भाई, आप सेवा कर रहे हैं, क्या महसूस होता है? कितने लोगों को अभी तक सेवा कर चुके हैं? देखिए, सेवा तो जितने भी जरूरतमंद लोग आते हैं कोई लोग यहाँ खाली नहीं जाते। हाजी शाहनवाज जी जो है लगातार पूरी अपनी हस्ब हैसियत के हिसाब से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जो समाज सेवक का ये काम कर रहे हैं, ये किसी भी भेदभाव से हट के काम कर रहे हैं। ये जो है अगर इस तरह से लोग, खासकर पूरे हिंदुस्तान में अगर इस तरह से लोग अगर काम करेंगे तो लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस महामारी के मौसम में अगर इस तरह से लोग इलाके वाइज खड़े होकर, जो हमारे विधायक हैं या हमारे एमपी हैं या किसी भी कार्यकर्ता है या एनजीओ के कार्यकर्ता है, अगर इस तरह से लोग घर से निकल के सच्चाई में, खाली भाषणों पे नहीं, जमीनी स्तर पे इस तरह से काम करेंगे तो जनता को किसी तरह परेशानी का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमारे हाजी शाहनवाज जी लगातार सेवा कर रहे हैं, हमने पिछले लॉकडाउन में भी देखा हाजी शाहनवाज जी ने अपने आप का भी ख्याल करते हुए, अपने घर का ख्याल रखते हुए इस इलाके में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी है। जो हम देखते हैं वो हाजी जी जो है बहुत समाज सेवक लोग हैं और अपने घर का, अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का ख्याल रखते हो, पूरे इलाके का पूरा ख्याल रख रहे हैं ताकि किसी तरह किसी भी परिवार, किसी भी बिरादरी को किसी तरह की दिक्कत महसूस ना हो। किसी को भी किट देने में ये नाम बिरादरी कोई नहीं देखते, ये महसूस करते हैं कि ये जरूरतमंद है या नहीं। ये जरूरतमंद है, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता है, उससे इनको कोई लेना देना नहीं। बहुत ही अच्छा संदेश, ना धर्म ना जात। हाजी शाहनवाज आज जो सोशल वर्क कार्य करते आए हैं, पिछली बार लॉकडाउन को लेकर या कोई भी आपदा आती है, समाज के लोगों का अच्छा सहयोग मिलता है। मैंने हर जगह तय की है कि कई दिन से देख रहा हूँ लगातार राशन वितरण किया जा रहा है जरूरतमंदों के लिए। सर, अपना नाम बताएं। मैं हाजी शाहनवाज कृष्णनगर विधानसभा में रहता हूँ, ताज एनक्लेव। और ये जो जगह है जहाँ हम खड़े हुए, ये रशीद मार्केट कहलाता है जी। अक्सर पिछले बार भी कोरोना से ग्रस्त बहुत सारे लोग थे, सरकार ने मदद काफ़ी की थी, लेकिन मैंने अपने पर्सनल तौर पर अपने दोस्तों के साथ में मिलकर बहुत लोगों को उनके घरों पर राशन पहुंचाना, ये करना, और जिस भी तरीके की उनको परेशानी थी उसमें मैंने पूरा सहयोग किया उनका। काफ़ी लोग जैसे पलायन कर रहे थे तो उस टाइम पे रुके भी लोग हमारे कहने से, और जिन लोगों को रोज़ाना के खाने की दिक्कत थी उनको बनवा करके हमने हॉस्पिटल में और लोगों के घरों पे भी पहुँचवाया। क्या लगता है इस बार संख्या बहुत कम है प्रवासियों की, फिर भी क्या लगता है कितने स्थिति यहाँ पर है? नहीं, देखिए, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने गुजारिश भी की है कि लोग दिल्ली ना छोड़ें, लेकिन कुछ लोग, जैसे यहाँ पे कोई काम नहीं है फ़िलहाल, तो कुछ लोग इस बात को, जैसे होता है ना कि छुट्टियाँ होती हैं तो लोग हिल्स पे चले जाते हैं, तो बहुत से लोगों ने इसको इसी तरीके से मान लिया कि भाई यहाँ काम नहीं है तो अपने घर चले जाते हैं। अब वो घर जा कर के अपने बच्चों के साथ में रहते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक लोग नहीं गए हैं। ये तो मेरा मानना है कि क्योंकि हम इलाके में घूमते हैं तो जो आप जो किट बांट रहे हैं अपने हैं यहीं या जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ लेकर भी जाते हैं? देखिए, जैसा कि आपने सवाल किया कि यहीं बुलाते हैं, वजह उसकी एक है कि सरकार की तरफ से गाइडलाइन और पुलिस की तरफ से भी गाइडलाइन है कि आप कहीं पर भी ज़्यादा लोगों के साथ में जमाव नहीं करें। और इसी लिहाज को देखते हुए मैं, जैसे कि वो इलाके में जानता हूँ कृष्णनगर विधानसभा में कौन कौन लोग परेशान है ज़्यादातर, और कुछ को हम वैसे तहकीकात करा लेते हैं। इलाके के गए गली में कि भाई यहाँ कौन परेशान है, किसी से पूछा तो वो बता देता है कि भाई ये 2-4 घर हैं, इन लोगों को मदद कर दो, तो मैं वहाँ पे पर्ची दे देता हूँ
जी। उससे होता यह है कि ना तो वहाँ भीड़ होती है, ना वहाँ जहाँ हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है। और उनको फ़ोन करके हम बुला लेते हैं कि आप इस टाइम पे आ जाइए, और फिर वहाँ से किट पूरा उठा देते हैं, वो पर्ची यहाँ जमा करा देते हैं राशन वालों के पास। मैं भी कई बार नहीं होता हूँ यहाँ। जी जी। तो वो खुद ही आते हैं, हमारे राशन वाले भाई हैं साजिद भाई, एक बार कैमरा जरा उधर कीजिए, ये साजिद भाई हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ किट बनवाने में भी, और यहाँ पूरा राशन हम इन्हीं से लेते हैं और उसको बनवा करके हमारे हाथों से और अपने हाथ से भी। कई बार फोन आता है पीछे कि भाई राशन मांगने के लिए आए हुए हैं हाजी जी, तो आप इनको देंगे? तो मैंने कहा आप देख लो, अगर मुस्तहक और ज़रूरतमंद है तो आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक आप किट का नंबर लिख लीजिए। आबिद हसन जी, आज जिस तरीके से पोजीशन देखी गई है, क्या लगता है ये कब तक चलेगा? और जो आप लोग सेवा कर रहे हैं ये काफ़ी लंबे टाइम तक जी, और ये पब्लिक पब्लिक सेवा क्या मेरा नाम नाम है? मोहम्मद जावेद है। जावेद जी, क्या आगे स्थिति है कि आगे तक ये पोजीशन रहेगी या सुधरेगी? पोजीशन तो अभी आगे तक बहुत खराब हो रही है, हालांकि सुधरने कह रहे हैं, पर लॉकडाउन और आगे लग गया है। ये हमारे शाहनवाज भाई हैं, निगम पार्षद, भूतपूर्व निगम पार्षद हमारे थे कृष्णानगर विधानसभा से, और अब भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं लोगों की। तो इस वक्त रशीद मार्केट आज की बात का कैमरा पहुंचा है। इससे पहले कई बार हर जगह जो है जो सेवा ये करते हैं हमारे आजी के लिए पहुंचा करता है। आप देख सकते हैं हमारे सामने खड़े हुए हैं, लेकिन जो शख्सियत सामने है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई धर्म कोई जात, किसी को सेवा की जरूरत पड़ती है, केवल एक कान तक आवाज़ पहुँचना ही बहुत जरूरी होती है। और ऊपर वाला कान तक आवाज़ पहुँचाता है ज़रूरतमंदों के लिए, जो इनके कान तक आवाज़ पहुंचती है। क्योंकि एक हफ्ते के बाद कल मेरे कान तक आवाज़ पहुंची किसी के जरिया कि हाजी साहब ऐसा कार्य कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। कल मेरा संपर्क नहीं हो पाया, फिर हाजी जी से मैं सुबह संपर्क किया। कल सुबह जब संपर्क किया है तो इन्होंने मुझे अपनी जानकारी दी, और कोई पार्टी नहीं, कोई दल नहीं खड़ा हो जाए। अगर 4 को अगर राशन देगा तो 4-4 करके अगर 10 लोग एक क्षेत्र में खड़े होंगे तो 40 के घरों में पेट की भूख मिटेगी। ऊपर वाला 400 लोगों का भोजन बिल्कुल तैयार करके आपके घर पहुंचाएगा, क्योंकि 400 के बाद तुम 800 को देने की हिम्मत कर सको। जब किसी को दोगे तो आपके पास आएगा। सवाल आता है कर्म, हमने दान दिया, ये दान कुछ भी नहीं है, ये दान हम थोड़ी दे रहे हैं, ये दान हाजी जी थोड़ी दे रहे हैं, ये ऊपर वाला दे रहा। ऊपर वाला भूखा किसी को सोने नहीं देता, ये हर कोई जानता है। उसको पता किस तरीके से मैं कार्य करता हूँ। आज ही हमारे हाजी जी हैं, सिर्फ ये पता लगना चाहिए इसे तैयार परेशानी है, वो फिर पूरा प्रयास करते हैं। हाजी जी, एक बार और आपसे बात करना चाहेंगे, जो ये सोच है कहाँ से लेके आए, इतनी अच्छी सोच दूसरों की सेवा कर सके? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि इस बार पिछले साल तो जो सेवा की गई वो की थी मैंने हज़ारों लोगों को, और जो प्रवासी थे उन लोगों का हमने प्रीत विहार फ्लाईओवर के नीचे भी जा करके, और यहाँ पे कुछ साथियों के साथ में खाना बनवा करके भी डिस्ट्रीब्यूट कराया था झील और अपने पटपड़गंज रोड पे। तो मैं समझता हूँ बहुत, हमने मीडिया में भी देखा, बहुत पैदल जा रहे हैं 4-4 दिन तक भूखे प्यासे, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था, क्योंकि सब एक दूसरे से डरे हुए थे कि कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। मैं इसमें एक चीज़ आपको जोड़ करके और बता दूं, हालांकि देखिए मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा, क्योंकि डॉक्टर और साइंटिस्ट वगैरह सब लोगों ने कहीं ना कहीं रिसर्च किया है कि ये छूने से या डिजीज़ है, कम्युनिटी डिजीज़ है इस तरीके का। तो लेकिन मेरी वाइफ मेरे ही कमरे में थी और मुझे कोरोना हो रखा था, पॉजिटिव था मैं रमज़ान के 1 दिन पहले से, लेकिन 21 दिन तक मैं कमरे में रहा। मैंने अपनी वाइफ के भी 2 टेस्ट कराए, दोनों नेगेटिव, मेरे 2 टेस्ट हुए, दोनों पॉजिटिव। तीसरा टेस्ट जब मैंने कराया तो वो नेगेटिव आया, और उसके बावजूद भी मैं 1 हफ्ता अंदर ही रहा और 21 दिन बाद कमरे से बाहर। तो ये एक मैं लोगों से कहता हूँ कि जैसे कहा जाता है कि भाई पाप से घृणा कीजिए, पापी से नहीं, उसी तर्ज पे मैं ये कहना चाहता हूँ, बीमारी से घृणा कीजिए, बीमार से नहीं, बीमार की मदद कीजिए आप। अब इसी तर्ज के ऊपर मैं
जब मैं सही हुआ तो मैंने लोगों की खिदमत करने की कोशिश की। मैंने कहा जो मेरे हाथ से हो सकता है, जो परेशान हाल है, क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ पानी पीते हैं, उनके लिए कोई देखने भालने वाला नहीं है। हालांकि हमारी सरकार, दिल्ली सरकार जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि 5-5 हज़ार रुपये ऑटो वालों को और बहुत सारे लोगों को कोरोना ग्रस्त और कोरोना से जो मर गए हैं उनको भी हम देंगे, और बहुत 50,000 रुपये दे रहे हैं। तो वो उनका एक अपना सरकार के होने के नाते वो ठीक कार्य है, लेकिन हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है, हमारे इलाके में कोई परेशान हो और हमारा मानना ये है कि हम खा रहे हैं खाना और पड़ोस में भूखा कोई बैठा है तो हमारा खाना बेकार हो, तो वो सही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पहले पड़ोसी को जो है खाना प्रोवाइड होना चाहिए। तो इसी सोच को लेकर के मैंने ये खिदमत करने की कोशिश की। ये मेरे साथी हैं कुछ, तो इन लोगों ने मुझे प्रोत्साहन दिया कि भाई हम तुम्हारे साथ रहेंगे और आप इस काम को करना चाहते हो तो आप कीजिए, शौक से कीजिए। तो बस यही एक छोटी सी सोच थी कि हमारे जान पहचान में या हमारे इलाके में आस पड़ोस में कोई भूखा ना सोए। मेरी एक सोच है कि बस सोए भूखा नहीं, बस। क्षेत्र के लोग हमारे हाजी जी भी आए हुए हैं, हम इनसे जानकारी लेते हैं कि हकीकत जो है, लोग कहते हैं कुछ और होती है, दिखाया कुछ और जाता है, लेकिन इनका तो कुछ कहना ही होगा। पिछले साल का ये वीडियो मेरे पास है, पिछली रिकॉर्ड मैंने आंखों से देखा हुआ है। अभी हाजी जी आए हुए हैं, इनसे इनका नाम जानते हैं, इनसे जानते हैं इनके बारे में। क्या नाम है सर? मेरा नाम हाजी मुबीनुद्दीन अंसारी। सर, तो आज सेवा देखी जा रही है, राशन वितरण हमारे पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी जिनके द्वारा पिछली बार कार्य किया गया था, क्या किस तरीके का स्थिति है और क्षेत्र के बाद के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे शाहनवाज भाई, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और इतने समाज सेवी आदमी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतना ये मतलब गरीबों को लेन देन करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अजर दुनिया में दे देगा और आखिरत में जिसका इसका बदल देगा। बहुत ही जुझारू, बहुत ही मतलब हम के ये हमदर्द हैं, बहुत ही मुखलिस आदमी। बहुत ही अच्छा संदेश दिया है, हर कोई दुआ करेगा ऐसे शख्सियत के लिए।